Hello students, today exercise 13.1 question number 6 we are going to start in part number 3. Question number 6. In a model of a ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? In this question, बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मास्ट क्या होता है? मास्ट वो होता है, आपने जहाज़ देखा है, शिप देखा है, उसके ऊपर एक फ्लैग पोल होता है. दैट फ्लैग पोल इज मास्ट. नाउ मॉडल एंड एक्चुअल, देयर इज टू थिंग. तो मॉडल में डेफिनेटली हम उसकी लेंथ को कम लेंगे और एक्चुअल में मीटर में चलेगा और मॉडल में सेंटीमीटर में चलेगा. लेट द लेंथ ऑफ द मास्ट ऑफ द मॉडल शिप बी x सेंटीमीटर. अब हमें दे रखा है क्या? जब एक्चुअल शिप की जो हाइट है मास्ट की वो 12 मीटर, तो मॉडल शिप की कितनी? 9 सेंटीमीटर. अब एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो है 28 मीटर, तो उस केस में मॉडल शिप की लेंथ क्या होगी? दिस वी हैव टू फाइंड. तो लेट इट बी x. अब यहाँ पे देखो, अगर 12 से 28 इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली जो मॉडल शिप की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे अगर वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग देन अदर क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, देन बाय डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ द प्रपोर्शन the ratio of 9 to 12 will be equal to x to 28. So 9 upon 12 is equal to x upon 28. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 12 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 9 मल्टीप्लाई बाई 28 और 12 से इधर डिवाइड कर दिया, देन वी कट शॉर्ट. देन आंसर इज 21 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 says suppose 2 kilogram of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystals. How many sugar crystals are there in number 1 5 kilogram of sugar or number 2 1.2 kilogram of sugar? In one single question there are two questions. Question number, what question says amount of sugar, amount means quantity in kilogram here. So 2 किलोग्राम शुगर के लिए उसके अंदर जो क्रिस्टल्स है, जो उसके अंदर दाने हैं वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 6. तो डेफिनेटली 5 किलो में कितने होंगे? तो 2 किलोग्राम में अगर इतने हैं तो 5 किलोग्राम में इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? डेफिनेटली इंक्रीज होंगे. तो यहाँ पर अगर वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग एंड अदर क्वांटिटी इज रिलेटिवली इंक्रीजिंग, देन इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. हमने ऐसा ही किया. देन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एक्स एंड 9 इंटू 10 टू पावर 6 का मल्टीप्लाई 5 में किया. देन 2 से डिवाइड किया. 45 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 22.5 आता है. 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6. अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 और 10 टू द पावर 1 जो हमने 7th में सीखा है. अब ये बेस सेम होने से पावर को 8 कर दिया, तो इतने सारे क्रिस्टल्स होंगे इन 5 किलोग्राम. इन द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 इन क्वेश्चन नंबर 7. अब 2 किलोग्राम में इतने क्रिस्टल थे तो डेफिनेटली 1.2 किलोग्राम में कम हो जाएंगे. तो जब क्वांटिटी कम होगी, अमाउंट ऑफ शुगर इज डिक्रीजिंग, देन द नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल विल बी डिक्रीजिंग. सो बाय डायरेक्ट वेरिएशन और द प्रपोर्शन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1.2 अपॉन y. हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, देन वी सॉल्व इट. तो हमारा आंसर आया y इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स. देखो क्रिस्टल्स कम हो गए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. रश्मि हैज अ रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर. 1 सेंटीमीटर अगर मैप में है तो एक्चुअल में वो 18 किलोमीटर है. शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर. व्हाट वुड बी द हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप? तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है. डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर, दिस इज एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन मैप. तो जब 18 किलोमीटर के लिए मैप में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो उसने एक्चुअली 72 किलोमीटर रोड पे वो कवर किया है. तो 18 4 जा 72, तो 1 अगर ये अपने इंक्रीज किया है तो डेफिनेटली दिस क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज. तो बाय डायरेक्ट वेरिएशन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. हमने सॉल्व किया इसको और 18 से इसको डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 4. Hence, the distance represented on the map is 4 centimeter. Question number 9. A 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow 3 meter 20 centimeter long. 5 meter 60 centimeter. बच्चों 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस 60 अपॉन 100 मीटर, दैट इज 5.60 मीटर. तो यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करके लिखा है मीटर में डायरेक्टली. तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर मीन्स 5.60. जब वर्टिकल पोल कास्ट शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 3.20. जब पोल की हाइट इतनी है तो उसकी शेडो इतनी है. अब
इसमें भी देयर आर 2 क्वेश्चंस. नंबर 1, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई. एक और पोल है जिसकी लेंथ है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो उस समय उसकी शेडो कितनी होगी? तो डेफिनेटली जब हाइट बढ़ जाएगी तो शेडो भी बढ़ेगी. तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन दीज अपॉन दीज इज इक्वल टू दीज अपॉन दीज. हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसका इसमें और 5.60 का एक्स में, फिर 5.60 से इधर डिवाइड किया. अब पॉइंट हटा के हमने यहाँ पे ऊपर 100 बनाया और ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 बनाया. 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया. 8 की टेबल से 7 जा और 8 की टेबल से 4 जा. अब 7 की टेबल से हमने 105 को काटा तो 15 जा, 15 4 जा 60 और नीचे बचा यहाँ पे 10. एक जीरो मतलब 10 की टेबल में 6 जा 16, तो 6 मीटर उसकी शेडो की लेंथ होगी. अब इसका सेकंड पार्ट, द हाइट ऑफ अ पोल फाइंड करना है विच कास्ट शेडो 5 मीटर लॉन्ग. अब शेडो दे दी भैया 3.20 मीटर थी, तो उस समय उसकी हाइट थी पोल की 5.60. तो अब हमारी शेडो बढ़ गई है तो डेफिनेटली हाइट ऑफ द पोल विल आल्सो इंक्रीज. तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन दीज अपॉन दीज इज इक्वल टू वाई अपॉन 5, क्योंकि रेशियो रिमेन्स सेम. फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया एंड देन वी सॉल्व इट. देन y की वैल्यू आ गई 35/4, दैट इज 8.75 मीटर और 8 मीटर 75 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 10, a loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? बच्चों, if in 25 minutes the distance traveled 14 km, so in 5 hours how much distance will be covered? So 1 hour is equal to 60 minutes. So 5 hours are given, तो 5 into 60 करेंगे तो 300 मिनट्स. ये भी मिनट में और ये भी मिनट में, टाइम अपने पास आ गया मिनट्स में. तो 25 मिनट्स में अगर 14 किलोमीटर कवर होता है तो 300 मीटर में डेफिनेटली ज़्यादा किलोमीटर हम कवर करेंगे, क्योंकि अगर टाइम हमने ज़्यादा दिया है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करेंगे. तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन 14/25 इज इक्वल टू x/300. हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो 14 इंटू 300 एंड दिस 25 एज इट इज़. 25 की टेबल से 12 जा 300 और 14 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू आया 168 किलोमीटर. दस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 168 किलोमीटर. थैंक यू.